ठीक है। तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50 60 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, जब वो अमेरिकी कांग्रेस के आगे पेश होते हैं तो पूछते हैं कि क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है रशिया के साथ, क्यों इंडिया हमारी नहीं सुनता। इंडिया ने अफगानिस्तान में आटा भेजा था, वो चाबहार पोर्ट के जरिए गया था। पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, मैं तो इस पर बड़ा पिटता रहा हूँ, शोर डालता रहा हूँ कि फायना है, बस करो खुदा दा नाजे, बस करो खुदा दा नाजे, बस करो, ऐसे ना करो, एक रास्ता खोलो। अगर आप ये रास्ते खोलेंगे तो इन रास्तों का बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने वो रास्ते नहीं खोले, ऐसा परवाह ही नहीं की थी। अचानक वेखी जाएगी जो होएगा। ठीक है जी। तो ये है पाकिस्तान का मसला। अब ये जो यूएस इंडिया की पार्टनरशिप है, ये कोई इतनी आसान पार्टनरशिप नहीं है। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एंड अमेरिका के लिए इंडिया इज एलाई, एंड देन अमेरिका कह रहा है पोटेंशियल रिस्क है सैंक्शंस का। ठीक है जी, ये इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मैं आई पर्सनली बिलीव कि इंडियंस जो है वो खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि ईरान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दी अमेरिकन। बट याद रखें कि इंडियंस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। कहाँ चाइना पूरे का पूरे को, अगर कोई एक उस इलाके में पूरे का पूरा मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है, बट जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क किसी को जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है, जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया। जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी, जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है। तो उसके अंदर खबर ये आ रही है कि इसी तरीके से सवाल किया गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका में, और वेदांत जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो है सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ सैंक्शंस का खतरा है और जो भी उनके साथ कारोबार करेगा तो उसको जो है वो उसके ऊपर ये तलवार जो है जाहिर के लटकती रहेगी कि सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया है। किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, जब आपने किसी के